एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। जब से 15 जून का वाकया हुआ है, भारत और चीन के सैनिकों के बीच में जो झड़प हुई है, तब से भारत के सैनिकों की वीरता की कहानी के नए नए किस्से निकलकर सामने आ रहे हैं और लगभग 4 दिन से मैं आपको इन किस्सों की सारी चीजें बता रहा हूँ, सारी टाइमलाइन बता रहा हूँ, किस प्रकार से हमने वीरता दिखाई, हमारे जवानों ने वीरता वहां पर दिखाई, ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ और चीजें आज निकलकर सामने आई हैं जिनको आपको जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। यह घटना जिस दिन 15 जून के दिन हुई, उस बार 3 बार झड़प हुई थी भारत और चीनी सैनिकों के बीच में। ये सारी चीजें इंडिया टुडे में निकलकर सामने आई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। सबसे पहली जो झड़प हुई थी वो 7 बजे शाम को हुई थी, जब हमारे कर्नल बाबू कुछ अपने सैनिकों को लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर चीनियों ने नया स्ट्रक्चर बना दिया था। और मैंने आपको ये पहले भी बताया हुआ है कि उस स्ट्रक्चर से उनको ये साफ साफ पता चलने लगा कि चीनियों का यहाँ से हटने का मन नहीं कर रहा है, और वो स्ट्रक्चर हमारी जमीन पर बना हुआ था, क्योंकि इससे पहले डीएस्केलेशन की बात हुई थी। सारे स्ट्रक्चर जो हमारे जमीन पे थे उसको हटाने की बात की गई थी, और वहां पर कर्नल बाबू को यह लगा कि कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर है। जिन चीनी सैनिकों से वो डील करने गए थे, जिन ऑफिसर्सों से वो डील करते थे, वो वहां पर उपस्थित नहीं थे। नए चीनी सैनिक और ऑफिसर वहां पर उपस्थित थे, जो कि शुरुआत में ही एग्रेसिव थे, शुरुआत में ही वो लड़ाई की ओर अग्रसर थे, और पहली बार उन्होंने कर्नल बाबू को धक्का दिया, जिससे उनको साफ साफ पता चल गया था कि अभी एग्रेशन दिखाने से कुछ नहीं होगा, अपने लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा हमें, और तब जाकर इन पे अटैक करना पड़ेगा। पर फिर भी किसी सीईओ को यदि इस प्रकार से धक्का दे दिया गया हो तो उनके सैनिक चुप नहीं बैठने वाले थे। कुछ 30 मिनट तक वहां पर हाथापाई हुई, वहां पर किन्हीं हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया गया था, पर कर्नल बाबू ने जो कुछ घायल लोग थे उनको वापस बोला कि अपने बेस की तरफ जाएं और कुछ और लोगों को इत्तला करें, क्योंकि उनको सब चीजें गड़बड़ लग रही थी। उनका यह मानना था कि चीनी सैनिक दूसरी तरफ ज्यादा संख्या में हो सकते हैं, या कि कुछ वो नया प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग जो सब हैं वो सब नए हैं। तो इसलिए उन्होंने फिर से लोगों को इकट्ठा करके ये फैसला किया कि वो चीन की तरफ जाएंगे, एलएसी के पार जाएंगे, बहुत ज्यादा दूर नहीं पर 1 से 2 किलोमीटर जाएंगे, जहां तक चीनी जमावड़ा होगा और जहां तक वो उनको पीछे धकेल सकेंगे। तो जो दूसरी झड़प हुई वो 9 बजे हुई शाम को, और इस झड़प को कहा जा रहा है कि वो 45 मिनट तक रही। इसमें हथियारों का इस्तेमाल भी किया गया, जो हाथ वाले हथियार थे उनका इस्तेमाल किया गया, जिसमें कि कटीले तार लगे हुए, लकड़ी के लट्ठे भी थे, और अलग अलग चीजों का इस्तेमाल किया गया। और ये ही जो झड़प है वो कही जा रही है कि भारतीयों के लिए सबसे ज्यादा इंजरी या मौत का कारण बनी, और इसी झड़प से पहले पहले हमारे कर्नल बाबू की मृत्यु हुई थी। ये कहा जा रहा है जब कर्नल बाबू 9 बजे फिर से अपनी टोली लेकर वहां पहुंचे और अग्रेसिव मूड में पहुंचे कि इनको पीछे खदेड़ना है, वहां से पत्थरों की बरसात होने लगी और एक पत्थर इनको आकर लगा, और ये हो सकता है कि गलवन रिवर में गिर गए और इसके बाद इनकी मृत्यु हुई। इससे गुस्सा के हमारे सैनिकों ने कुछ ज्यादा अग्रेसिव चीनियों की पिटाई की, और उसके बाद जो मैंने बताया कि 45 मिनट तक ये सब रहा था। कुछ अलग अलग टोलियों में ये लड़ाइयां हो रही थी और पूरे वैली में फैली हुई थी। इस चीज की खबर पहले ही रेनफोर्समेंट के लिए भेज दी गई थी, और जैसे ही ये दूसरी लड़ाई लगभग खत्म हो रही थी, तब तक तीसरी लड़ाई स्टार्ट हो गई, और हमारे जो सैनिकों की संख्या है वो काफी ज्यादा बढ़ गई, और इसमें 3 पंजाब रेजिमेंट के लोग भी शामिल हो गए। और तब उसके बाद जो मौत का डांडा हुआ वो कल मैंने आपको बताया था। कुछ 5 घंटों तक लड़ाइयां चली। इसमें यस जो नई खबर निकल कर आई है कि जब इन 5 घंटों के बाद दोनों ही देशों के जो मेडिकल टीम है वो वहां पर आई और अपने अपने लोग, घायल लोगों और मृत लोगों को ले जाने लगी, तब वहां पर यह साफ साफ पता चला कि 16 चीनी जो सैनिक थे, जिसमें कि कहा जा रहा है कि 5 ऑफिसर भी थे, उनको चीनियों को दिया गया, क्योंकि वो बॉर्डर के भारत की तरफ थे। तो 16 तो वहां पर क्लियर मरे हुए घोषित हैं। इसके अलावा जिस प्रकार से कुछ 17 से लेके 18 हमारे जवान हाइपोथर्मिया का शिकार हुए थे और उनको जल्दी मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल पाई थी, क्योंकि ये चीज जो है वो बहुत लंबी चली थी और वहां पर ठंडक बहुत ज्यादा थी, इस कारण से उनकी मृत्यु हुई थी। तो उसी प्रकार से यह माना जा रहा है कि चीनी सैनिकों की भी मृत्यु हुई है।
और जनरल वीके सिंह ने भी ये साफ साफ कहा है कि हमारे पास भी चीनी नागरिक थे और चीनी दुगनी संख्या में मारे गए हैं। यहाँ पर साफ साफ हमारे कर्नल बाबू की दूरदर्शिता देखने को मिलती है। उनको यह पता चल गया था कि चाइना ज्यादा से ज्यादा ट्रूप डिप्लॉय कर रहा है और ये जो चाइनीज नए सैनिक थे, ये कहा जा रहा है कि उनके स्पेशल फोर्सेस के थे। हालांकि इंडिया टुडे की खबर में ये निकलकर सामने नहीं आया है, पर बहुत से लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि ये जो नए फोर्सेस थी वो स्पेशल फोर्सेस की थी, जो कि लड़ने के लिए ही आई हुई थी, वो भारत को पीछे धकेलने के लिए ही आई हुई थी। और ये साफ साफ दिखाता है कि चीन किस प्रकार से धोखा देता है। डीएस्केलेशन जिस दिन होना था, जिस दिन लोगों को हटना था, उसी दिन उन्होंने अपने चीनी सैनिकों के बदलाव किया और ऐसे लोगों को डिप्लॉय किया जो कि लड़ने में माहिर हो। पर ये जो उनके लड़ने में माहिर लोग थे, हमारे नॉर्मल सैनिकों के सामने भी नहीं टिक पाए। तो यदि हमारे स्पेशल फोर्सेस वहां पर डिप्लॉय हो गई होती तो इनका क्या बन जाता, इनका तो हाका नूडल वो लोग बना देते। इसके अलावा कहा जा रहा है कि जो उनके मृत सैनिक थे, उनके घायल सैनिक थे, इसके अलावा जो कैप्चर किए गए सैनिक है, सबका वीडियो बनाया गया है और भारत के पास ये सारी वीडियोज हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि चीन इसलिए संख्या नहीं बता रहा है कि अगर वो गलत संख्या बताता है, कम संख्या बताता है, तो भारत उनकी जो क्लेम है उसको फॉल्स करार दे के ये वीडियो रिलीज कर सकता है या संख्या खुद भी बता सकता है। और यदि चाइना ज्यादा संख्या में जो उनकी मृत्यु हुई है उनको अगर वो बता देते हैं तो उनका जो मुखौटा है वो उतर जाएगा। जो उनकी मनोकामना थी, महत्वाकांक्षा थी कि भारत पर वो आक्रमण कर सकते हैं, वो उन्हीं पर विपरीत होती हुई दिखाई देगी। इसलिए वो संख्या नहीं बता रहे हैं। सबसे बड़ा कारण यही माना जा रहा है। इसके अलावा हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने फिर से तीनों सेनाओं के अंग से बात की है और सीडीएस से बात की है, मीटिंग की है और उनको फ्री हैंड दिया हुआ है। इसके अलावा एक और चीज, उनको 500 करोड़ रुपए की जो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की जो पावर है वो भी दे दी गई है। इससे पहले 300 करोड़ रुपए की प्रोक्योरमेंट पावर थी, उसको 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है और तीनों सेनाओं को जिस भी हथियार की तुरंत आवश्यकता है 500 करोड़ से नीचे की, वो उसको खरीद सकते हैं या वॉर की तैयारी के लिए जो चीजों की आवश्यकता है, जो चीज हमारे पास कमी पड़ रही है, उसको भी वो भर सकते हैं। तीनों सेनाओं ने ऑलरेडी इसके लिए लिस्टिंग की हुई है और ये कुछ 10-15 दिन पहले ही लिस्टिंग हो चुकी है कि किन किन चीजों की उनको लड़ाई के सिनारियों में आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि हमारे एयरफोर्स चीफ ने यह कहा है कि भारत और चीन के बीच में भी लड़ाई के कोई सिनारियो नहीं दिख रहे हैं, पर भारतीय एयरफोर्स की पूरी तैयारी है। उन्होंने यह भी कहा कि चाइना की तरफ से कुछ अनयूजुअल एयर एक्टिविटी दिख रही है और यह एक्सरसाइज की तरह तो नहीं लग रही है क्योंकि इस समय कोई एक्सरसाइज उनकी नहीं चल रही है, पर अनयूजुअल एयर एक्टिविटी दिखाई दे रही है। इसलिए हमारी जो एयरफोर्स है वो भी बिल्कुल तैनात है और हमारे जितने एसेट्स हैं वो फॉरवर्ड बेस पर अब ट्रांसफर किए जा चुके हैं। इसके अलावा एक और खबर निकल कर आई है, जब चाइनीज ट्रूप भारतीय सीमा की तरफ बढ़ने लगी थी, इससे पहले उनकी ट्रूप्स यहाँ पर आसपास बहुत कम ही दिखाई देती थी और गैल्वन रिवर जिस इलाके में बहती है वहां पर एकदम संकरी होकर बहती है और इसके दोनों ओर खड़ी चट्टाने हैं जहां पर सैनिकों का जमावड़ा लगाना बहुत ज्यादा कठिन था। तो चीनी लोगों ने इस जो नदी को रोकने का प्रयास किया। ये पहले एक हफ्ता पहले मैंने आपको बताया हुआ था कि वह वहां पर कुछ नदी में एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे कि नदी का जो बहाव है वो कम हो गया है या सूख गया है। तो ये जो एक्टिविटी चल रही थी वो दोनों ही खड़ी चट्टानों के पास में ऐसी जगह बनाने की चल रही थी जहां पर वो अपना बेस स्थापित कर सकें। जब वो चीनी सैनिकों को लेकर वहां पर पहुंचे तो उनको दिखा कि यहाँ पर तो ढेर सारे चीनी सैनिकों को नहीं रखा जा सकता है, इसलिए वो नदी को पाटना स्टार्ट करने लगे थे, जिससे कि दो चीजें हो सकती थी। भारतीय तरफ थोड़े नदी का लेवल बढ़ सकता था जिससे भारतीयों को नुकसान हो सकता था, दूसरा कि वो अपने लिए एक बेस बना सकते थे और चीनी लोगों को वहां पर बड़ी संख्या में रख सकते थे, जो कि उन्होंने किया भी। पर अब ये कहा जा रहा है कि वहां पर ये सारी चीजें जो स्ट्रक्चर हैं, जो चीनी सैनिकों ने बनाई थी सारी चीजें, वो सब नष्ट कर दी गई हैं। इसके अलावा कल एक और खबर निकल कर आई थी, वो कल की वीडियो में आपको नहीं बता पाया था। भारतीय ट्रूप्स ने, बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार के गिराया जो कि हेक्सकॉप्टर है और इसमें कहा जा रहा था कि यूएस मेड राइफल ले जाई जा रही थी M4। इसके अलावा उसमें 2 भरी हुई मैगजीन थी और 7 चाइनीज ग्रेनेड थे जो कि किसी आतंकवादी को डिलीवर किया जा रहा था। तो काफी बार ये इंटेलिजेंस ने बताया कि ड्रोन के माध्यम से हथियारों की सप्लाई चल रही है, कश्मीर में चल रही है और पंजाब के रास्ते ये चल रही है, वो आज देखने को भी मिल रहा है। पाकिस्तान जिस प्रकार के ड्रोन हमें दिखाता है कि भारतीय लोगों के ड्रोन मार के गिराए गए, उनसे ये बिल्कुल डिफरेंट है और यही इस प्रकार के ड्रोन होते हैं जो कि भारी सामान ले जा सकते हैं, भारी इन द सेंस राइफल या ग्रेनेड इत्यादि ले जा सकते हैं। जो पाकिस्तानी हमें मारकर दिखाते हैं वो शादी में इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन है, उनका इस्तेमाल मिलिट्री में एटलीस्ट नहीं होता है,
किसी बॉर्डर पार एक्टिविटी को देखने के लिए बड़े ड्रोन्स की आवश्यकता होती है ताकि वो ऊंचाई पे उड़े और उनको कोई मारकर न गिरा सके। इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि पाकिस्तान जो टेररिज्म फैला रहा है वो अमेरिका से भी हथियार प्राप्त करता है और चाइना से भी हथियार प्राप्त करता है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।